बीएमएस एकेडमी में आपका स्वागत है। वर्डप्रेस में जब हम ब्लॉक्स में काम करते हैं तो ब्लॉक्स में एक ऑप्शन हमारे पास ये माइंड में आता है कि अगर हम एक या एक से ज़्यादा ब्लॉक्स को इकट्ठा मूव करना चाहें तो किस तरह से कर सकते हैं। आज की वीडियो इस चीज़ पर बेस है कि आप अगर एक से ज़्यादा ब्लॉक्स को मूव करना चाहते हैं, उसे अलग प्रॉपर्टीज़ देना चाहते हैं तो किस तरह से दे सकते हैं। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर पैराग्राफ के इस टैब पर क्लिक किया और मैं इसे मूव करना चाहता हूँ, तो मैं इसे पर्टिकुलरली सेपरेटली मैं मूव कर पाऊँगा। अगर मैं इन दोनों को मूव करना चाहता हूँ तो मुझे इन दोनों को मूव करने के लिए इन सभी को सेलेक्ट करना होगा और यहाँ से ऑप्शन पर राइट क्लिक करके आपको इसे ग्रुप करना होगा। आप जैसे इसे ग्रुप करते हैं तो आप इन दोनों पैराग्राफ और इस कोट टेक्स्ट को इकट्ठा ही मूव कर पाएंगे कुछ इस तरह से। तो एक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है और ग्रुप के अंदर आप ऐसी काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ आप ओपन कर लेते हैं जहाँ पर आपको किसी पर्टिकुलर ब्लॉक को मूव करने के लिए एक ब्लॉक सेलेक्ट करना पड़ता था एंड देन उसे मूव करना पड़ता था, उसी के साथ साथ फिर दूसरा ब्लॉक सेलेक्ट करना पड़ता था एंड देन फिर मूव करना पड़ता था। वहाँ पर आपका ये काम कम होकर ग्रुप में कन्वर्ट करके बहुत ही कम स्टेप्स में रह गया है। सिंपली आपको दोनों ब्लॉक्स सेलेक्ट करने हैं। दोनों ब्लॉक को सिलेक्ट करने के लिए आपको, आप चाहें तो सिंपली हाईलाइट भी कर सकते हैं इसे। यहाँ से आप सिंपली इसे हाईलाइट करें और पूरे के पूरे जो दोनों ब्लॉक्स हैं ये ग्रुप हो चुके हैं। और ग्रुप होने के बाद आपको यहाँ से राइट क्लिक करके ग्रुप के ऑप्शन पर क्लिक करना है और आप इसमें ग्रुप कर लेंगे प्रॉपर्ली। और इसी तरह से बैकग्राउंड कलर को देना चाहें तो पूरे ग्रुप को बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं अलग अलग तरह के, जैसा आपको सूटेबल लगे। और इसके साथ साथ मैं आपको इसमें एक ऑप्शन और बताना चाहूँगा। मैं यहाँ पर टॉप पर एक हेडिंग एम्बेड करता हूँ। टॉप पर हेडिंग एम्बेड करने के लिए मैं यहाँ से इंसर्ट बिफोर के इस बटन पर क्लिक करता हूँ और हेडिंग ऐड करता हूँ। जब मैं यहाँ पर हेडिंग 1 ऐड करता हूँ और आप कलर सेटिंग्स में जाता हूँ तो मैं यहाँ पर सिर्फ टेक्स्ट कलर्स को एक्सेस कर पा रहा हूँ। मेरे पास किसी भी तरह का बैकग्राउंड कलर नहीं है जिसे मैं चेंज कर पाऊँ। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इस हेडिंग को बैकग्राउंड कलर दूँ तो मैं वो किस तरह दे सकता हूँ। इसके लिए मुझे इस पर राइट क्लिक करके इसे ग्रुप में कन्वर्ट करना होगा। ग्रुप में कन्वर्ट करने पर आप इसकी बैकग्राउंड कलर सेटिंग्स को एक्सेस कर पाएंगे। मैं यहाँ पर इस कलर की बैकग्राउंड सेटिंग को एक्सेस करता हूँ। पर्टिकुलर हेडिंग पर क्लिक करके टेक्स्ट की सेटिंग्स को एक्सेस कर सकता हूँ। वाइट करता हूँ इसे और अब अगर मैं इसे अपडेट करके इसका प्रीव्यू देखता हूँ रिफ्रेश करके, तो आपको ये जो हेडिंग का ब्लॉक है ये इस तरह से विद बैकग्राउंड देखने को मिलता है क्योंकि हमने इसे ग्रुप में कन्वर्ट किया है। अगर आप इस पूरी हेडिंग को वाइड स्क्रीन पर, वाइड लेंथ पे देखना चाहते हैं, वाइड विड्थ पे देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और फुल विड्थ पर सिलेक्ट करना है। अपडेट करते ही रिफ़्रेश करें और आपकी हेडिंग कुछ इस तरह से विजिबल होगी पूरी की पूरी स्क्रीन पर इस तरह से। तो ये फ़ायदा है ग्रुप्स का। ग्रुप्स ब्लॉक्स को कन्वर्ट करने पर आपके पास काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ अलग भी खुलती हैं, जिसमें से ये एक सेटिंग अलग थी। इसमें पर्टिकुलर हेडिंग को हम बैकग्राउंड कलर नहीं दे पा रहे थे, लेकिन ग्रुप में कन्वर्ट करके हमने उसे प्रॉपरली बैकग्राउंड कलर ऐड ऑन कर दिया। तो ये बेनिफिट है ग्रुप टेक्स्ट का, ग्रुप ब्लॉक का। और इसके साथ साथ आप मल्टीपली इन ब्लॉक्स को मूव कर सकते हैं। अगर आप एक से ज़्यादा आइटम्स को ग्रुप में रखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको वो पूरे के पूरे ब्लॉक को सिलेक्ट करना है कुछ इस तरह से। सिंपली ब्लॉक सेलेक्ट करें। ब्लॉक सेलेक्ट करने के बाद शिफ्ट प्रेस करें अपने कीबोर्ड बटन पर। इस तरह से आप ग्रुप ब्लॉक को यूज़ में ला सकते हैं। ग्रुप ब्लॉक अगर आप इंडिपेंडेंटली ऐड करना चाहते हैं विदाउट किसी ब्लॉक, एग्जिस्टिंग ब्लॉक को ग्रुप में ऐड करने के, उसके लिए आपको प्लस साइन पर क्लिक करना है और इसे क्लॉप्स करें एंड लेआउट एलिमेंट्स में आपको यहाँ ग्रुप टैब पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आप ग्रुप एलिमेंट ऐड कर सकते हैं और इसके अंदर काफ़ी सारे एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं। तो ये थे आपके पास ग्रुप ब्लॉक रिलेटेड ऑप्शंस।